नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगला सप्ताह इन्वेस्टरों के लिए बहुत सारे अवसर लेकर आ रहा है। कल सोमवार से आगे के 2 सप्ताह तक बहुत सारे स्टॉक में एक बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। 3,865 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। ये कंपनी ने अनाउंस किया है कि 1:5 के रेशो से स्टॉक स्प्लिट कर रही है। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक 5 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 700-750 रुपए के आसपास ये देखिए, इसे कंप्यूटराइज मैनेजमेंट कहते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, ये सर्विस देती है इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड का कारोबार करती हैं, जैसे HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। 1988 में कंपनी बनी, लेकिन लिस्टिंग हुई अक्टूबर 2020। लिस्टिंग के बाद ओवरऑल इस स्टॉक ने ठीक प्रदर्शन किया है। 188% रिटर्न दिया है और 5,186 का हाई बना 20% नीचे है, क्योंकि स्टॉक में 1 साल से कोई बढ़त देखने को नहीं मिल रही है और 1 साल और 6 महीने के बीच 24-25% टूटा है। 1 साल में ओवर मूल्य होना भी एक कारक हो सकता है, क्योंकि बड़े मूल्य के जो स्टॉक्स होते हैं में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना और संख्या में कम प्राप्त की बढ़त का प्रतिशत वही रहता है। 5 साल में 188% से देखा जाए तो कम रिटर्न दिया है इसने। है स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी शामिल है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत उतार चढ़ाव होता है, एक वजह हो सकती है कि यह उतना नहीं पड़ा। सोमवार को कैश मार्केट में मात्र 3,39,000 ट्रेड हुए थे, क्योंकि यह 5 भागों में डिसाइड होना है कि फेस वैल्यू बचेगी 2 रुपए। तो जो स्टॉक को खरीदने वालों को एक सुविधा मिलेगी कि उन्हें कम निवेश करके स्टॉक को खरीदने का मौका मिलेगा। शेयर धारकों को या पर शेयर खरीदने वालों के लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वेलकेयर ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एबी इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड, नर्मदा मैकपास ड्रिग इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड, रोलेक्स रिंग लिमिटेड, संरक्षक इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, कैम्स लिमिटेड, ऐसी 8 कंपनियां। गोकुल एग्रो 2 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर रही है। इसका एग्जिट 14 अक्टूबर 2025 है। टाटा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 10 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर रही है, इसकी भी 14 अक्टूबर एग्जिट है। हेल्थ केयर 10 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर रही है, अभी एक्स और रिकॉर्ड डेट 16 अक्टूबर है। एबी इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड 10 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर रही है, इसकी भी 17 अक्टूबर डेट है। नर्मदा मैकप्लास ड्रिप इरिगेशन 10 से घटाकर 2 कर रही है, 17 अक्टूबर डेट। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 18 अक्टूबर है, 10 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर रही है, इसका रिकॉर्ड डेट 17 अक्टूबर है। संरक्षक इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड 10 रुपए से घटाकर 2 रुपए कर रही है, इसका एक्स डेट 17 अक्टूबर। तो स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिल सकता है, छोटे निवेशक आसानी से इस पे निवेश कर सकते और बाजार में ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टॉक स्प्लिट से कंपनियों के शेयरों में भावनात्मक और रणनीतिक निवेशकों की रुचि बढ़ती है। तो स्टॉक स्प्लिट के रूप में ज्यादा संख्या में शेयर चाहिए, वो सोमवार से इन शेयरों को देख अवसर का फायदा उठा सकते हैं। इससे लंबे समय में लाभ मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। कंपनी इसमें चुने, जैसे रोलेक्स रिंग, टाटा इन्वेस्टमेंट है, कैम्स इंडिया लिमिटेड है। कोई अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो इसमें सकारात्मक संकेत, लेकिन एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको अवसर का पूरा फायदा मिले। स्प्लिट होने से शेयरों की मांग और ट्रेडिंग में बढ़ोतरी होगी। बोनस भी इशू कर रही हैं, जैसे कॉन्कर्ड लिमिटेड और वेलकेयर ड्रग्स लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां बोनस भी जारी कर रही हैं। स्प्लिट में शेयर ज्यादा मिलेंगे, बोनस। इनके एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की जानकारी जरूर रखें। कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम की एक्स डेट 16 अक्टूबर है, जो 3:5 के अनुपात में बोनस शेयर दे रही है। इसका मतलब है कि 5 शेयर पर 3 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। दूसरी कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, जो स्प्लिट भी कर रही है और बोनस शेयर भी दे रही। 1:10 के अनुपात में 16 अक्टूबर 2025 रिकॉर्ड डेट है। 10 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा बोनस के रूप में। सेक्टर में वेलकेयर सक्रिय कंपनी है, हाल में के वर्षों में अपने प्रोडक्ट और सेल्स में सुधार किया है। यदि आपको
इसकी हिस्सेदार बनना है, आपको इसको खरीदना पड़ेगा और लंबे समय तक रखेंगे तो निवेश का फायदा मानता है। बोनस इशू का मतलब होता है कि कंपनी के पास पर्याप्त कैश फ्लो मौजूद है और कंपनी बहुत फाइनेंशियल रूप से बहुत स्ट्रांग के जरिए कंपनी बोनस इशू लाके अपने निवेशकों को हिस्सेदारी देना चाहती है। और जब भी किसी स्टॉक में कारपोरेट एक्शन होता है, चाहे वो स्टॉक स्प्लिट का हो या बोनस इशू का हो, उसमें ट्रेडिंग बढ़ जाती है और ऐसे स्टॉक के दौड़ लगाने बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि निवेशक एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट से पहले इन शेयरों को खरीदना शुरू कर दे। कोई भी स्टॉक केवल स्प्लिट या बोनस की बात अनाउंसमेंट सुनकर पैसा लगाना उचित। स्टॉक एनालिसिस करने, संभावना तलाशना, फाइनेंशियल मजबूती ढूंढना, हिस्ट्री चेक करना, ये सब जरूरी होता है। ये केवल निवेश का अवसर नहीं होता, कई बार इस चक्कर में आदमी फंस भी जाता, तो ये सावधानी का भी अवसर है। इनके पास पहले से है वो तो कोई बात ही नहीं, जिन्होंने होल्ड किया हुआ स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलेगा और उनको बोनस शेयर भी मिलेंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है वो इन सारे 8-9 स्टॉक में तुलनात्मक अध्ययन करके कौन सा स्टॉक ज्यादा दे सकता है, लंबी अवधि में किसमें फायदा मिल सकता है, वो तलाशना और वो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इस तरह की घोषणाएं स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टर के मन में सकारात्मक भावना पैदा करती हैं, उत्साह पैदा कर, लेकिन उत्साह का मतलब सावधानी हटना नहीं होना चाहिए। 7-8 कंपनियों में स्प्लिट की घोषणा हो, अंकर्ड और बेल को बोनस की घोषणा होना फाइनेंशियल लाभ का अवसर है निवेशकों। रोलेक्स रिंग एक सुरक्षित स्टॉक प्रतीत होता है जो स्प्लिट हो रहा है। इसमें मात्र 20 के मल्टीपल में 3,644 करोड़ का मार्केट कैप, % की रिटर्न ऑन इक्विटी, 22.8% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 रुपए की फेस वैल्यू और बढ़िया कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है रोलेक्स। ये कंपनी ऑटोमेटिव सेक्टर में इंटरनेशनल और ओवरसीज स्टील सप्लायर है। इसमें मुख्य रूप से स्टील की बीरें, ऑटोमेटिव कंपोनेंट होते हैं। इसके प्रोडक्ट बड़े उपयोगी लग रहे हैं मुझे। रोलेक्स रिंग के कैसे प्रोडक्शन का कार्य हो रहा है, नई फैसिलिटीज है इनके पास, टूल्स एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ऑटोमेटिव सेक्टर में लगातार प्रगति बढ़ते जा रही है और इस प्रगति का फायदा, वाहनों के बढ़ते उत्पादन का फायदा रोलेक्स रिंग जैसी कंपनियों को मिलने वाला है। जितने भी प्रकार की गाड़ियां मार्केट में आती है प्राय सभी के लिए प्रोडक्ट उपयोगी है और आत्मनिर्भर भारत की जरूरत को पूरा करता है। फोर्जिंग बनती है, हीट ट्रीटमेंट कार होता है, टूल्स एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग होती है की काफी बड़ी रेंज है। ट्रांसमिशन कंपोनेंट, इंजन कंपोनेंट, चेसिस कंपोनेंट, एग्जॉस्ट सिस्टम कंपोनेंट, रिंग फॉर प्रोडक्ट एप्लीकेशन, व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, इंडस्ट्रियल, रेलवे, ऑफ हाईवे, अर्थ मूविंग, बाइंड, मिल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, डिफेंस, पावर, एरोमरीन, ऑयल एंड नेचुरल, इसी प्रकार की इंडस्ट्री में रोलेक्स रिंग के प्रोडक्ट का यूज होता है और बहुत गिरा हुआ है। ये 2500 रुपए से टूटना शुरू हुआ तो अभी गिरावट 43% की गिरावट में इस स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। इस बढ़त का अवसर मिले। 2000 के आसपास कर्मचारी हैं। 2003 में कंपनी बनी थी। 10 सितंबर को रोलेक्स रिंग ने 10 भागों में बंट रहा है ये स्टॉक। बेल केयर ड्रग्स भी ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि पी मात्र 2 का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 86 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी 5 साल से बढ़िया प्रॉफिट दे रही 194%। मैं समझता हूं कि बेल केयर पे भी नजर रखना चाहिए। छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो सकता है। लॉन्ग टर्म भी कुछ समय के लिए अच्छा अवसर बन सकता है। इसमें स्प्लिट के बाद 10-15 दिन के लिए सारे स्टॉक्स पे एनालिसिस की आवश्यकता है और ये सारे स्टॉक अगले सप्ताह भागते हुए दिखेंगे। यदि अल्पकालिक रूप से आपको ट्रेडिंग अकेला करना, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2-3% का और रडार में रख लीजिए, सूची बना लीजिए और मोस्टली इन्हीं पे ध्यान दीजिए। सब संभव है कि कुछ 10-20% निकल जाए दीपावली तक। मैंने जो स्टॉक बताया कारपोरेट एक्शन हो रहा है और जिन स्टॉक में कारपोरेट एक्शन होता, मेरा अनुभव रहा है कि जब तक रिकॉर्ड डेट समाप्त नहीं हो जाती तब तक उनमें कई बार स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी दौड़ लगाता। रक्षा पूर्वक, सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।